Every Muslim is not our enemy. Listen my word carefully. Every Muslim. I said every Muslim. जी हाँ गाइस, हर मुसलमान हमारा देशद्रोही नहीं होता है, हर मुसलमान हमारे लिए ख़राब नहीं सोचता है, हर मुसलमान बदमाश नहीं होता है, हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता है। जी हाँ गाइस, कुछ ऐसे होते हैं जो यूनिटी में बिलीव रखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एकता में बिलीव रखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ह्यूमैनिटी में बिलीव रखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब सच में बहुत अच्छे दिल के होते हैं। बट सिर्फ कुछ ऐसे होते हैं, मान के चलो 100 का अगर झुंड है तो उसमें आपको 2 ऐसे मिलेंगे। और आज हम उन्हीं 2 के ऊपर बात करने वाले हैं जो ऐसे हैं, जो ह्यूमैनिटी में बिलीव रखते हैं, जो एकता में बिलीव रखते हैं, जो मानते हैं कि भाई ये भी हमारा देश है, ये भी हमारे लोग हैं, इनसे क्यों गद्दारी करना। बट हम जैसा मैंने बोला कि 100 में से सिर्फ 2 ही ऐसा होता है, बाकी 98 बाकी 98 हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश के गद्दार होते हैं बहुत सारे। बट जैसा हमने उन सब के ऊपर तो बात कर लिया बहुत सारे वीडियोज़ में, जैसे लास्ट वीडियोज़ में मैंने किया, बट और बहुत लोगों ने किया। बट ये भी हमारा फ़र्ज़ है कि जो मुस्लिम हमारे साथ है, जिन्होंने हमारा मदद किया, जिन्होंने हमारे लिए अपना जान कुर्बान कर दिया, हमारे लोगों को जान बचाने के लिए, हमें उनके ऊपर भी बात करना होगा। बिकॉज इट्स आवर मतलब कह सकते हो हमारा फ़र्ज़ है, इट्स आवर ड्यूटी। बिकॉज अगर हम किसी को गाली दे रहे हैं तो जो अच्छा कर रहा है उसको अच्छे पे आपको तारीफ़ करना होगा। एंड लिटरली गाइस, 2 आज जो मैं सख्त के बारे में आपको बताने वाला हूँ, एक तो अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे, भगवान उनके अल्लाह उनको जहाँ पे भी हो शांति दे एंड उनके फैमिली को मतलब स्ट्रॉन्ग बनाए, बिकॉज वो अपने घर के इकलौते थे। बट सेकंड मुसलमान वो अभी जिंदा है एंड टचवुड भगवान उनको बहुत तरक्की दे। बट आज हम इन्हीं दोनों के ऊपर बात करेंगे एंड पूरे अच्छे से आपको बताएंगे क्या स्टोरी, किन 2 मुसलमानों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नया हो तो मेक श्योर टू चैनल सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिल। चलिए फ्रेंड, आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंडिंग करने वाला था, बट चलिए फ्रेंड, आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सैयद आदिल हुसैन साद। जी हाँ गाइस, ये एक वो मुस्लिम है, ये एक वो मुसलमान है, ये एक वो मुस्लिम है जिन्होंने लिटरली हमारे देश के लोगों को बचाने के लिए उन टेररिस्ट से लड़ गए थे और अपना जान गंवा बैठे। बिकॉज ये कह रहे थे, मतलब जैसा अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ऐसा उन्होंने मुझे तो आगे नहीं कहा, बट उन्होंने जैसा न्यूज़ में, मतलब जैसा न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं, जैसा आर्टिकल्स में आ रहा है, जैसा बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस निकाल रहे हैं कि उन्होंने बोला कि ये हमारे देश के मेहमान हैं, प्लीज़ इनको ऐसे मत मारो या ऐसे। तो मतलब उन्होंने फाइट कर लिया था टेररिस्ट के साथ एंड अनफॉर्चुनेटली उसमें उनका जान चला गया, जो कि नहीं जाना चाहिए था। देखो, अगर आप यहाँ पे देखते हो कि वो उनका जान क्यों गया, बिकॉज वो हमारे देश के लोगों को बचा रहे थे, बिकॉज वो इंडियंस को बोल रहे थे कि भाई ये हमारे मेहमान हैं, इनको मत मारो, इसलिए उनका जान चला गया। जबकि उनका जान नहीं जाता, वो कह देते कि भाई मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं आपके मतलब टेररिस्ट भी मुस्लिम थे तो मैं आपकी कम्युनिटी का हूँ, मुझे छोड़ दो, तो वो छोड़ भी दे रहे थे मुसलमान को। वो सिर्फ हिंदू को मारने आए थे, जैसा आप सब जानते हो, धर्म पूछकर मारा उन लोगों ने। इसके ऊपर हमने एक वीडियो डेडिकेटेड निकाला है, जरूर देख लेना, आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। बट आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ इन 2 मुस्लिमों के बारे में, बिकॉज इन दोनों की वजह से आज शायद मतलब एक के वजह ने तो अपना जान ही दे दिया, तो उसके ऊपर क्या ही कहा जाए। बट एक जो है, इसके बाद जो जिसको नाम लूँगा, उन्होंने 11 हिंदुओं की जान बचाई है। यानी जो 28 नंबर है वहाँ के जो हमारे पहलगाम अटैक में हमारे आदमी, हमारे इंडियन पीपल, वो 28 के बदला 39 भी हो सकता था। बट थैंक्स टू दैट मैन। आगे नाम बताऊँगा, पहले हम सैयद आदिल भैया सर के बारे में बात करूँगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है। सो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे हमारी तरफ से। आपके भी जो भगवान होंगे, जो भी आपको गॉड होंगे, आप उनकी तरफ से शांति मांग लेना, बिकॉज उन्होंने ह्यूमैनिटी को अभी भी जिंदा रखने के लिए एक होप छोड़ के गए हैं। उन्होंने ये बता दिया कि हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता भाई, इसलिए हर मुसलमान को एक आंखों से मत देखो, हर मुसलमान को दोनों आंखों से देखो। बिकॉज मतलब समझ जाना, मैं क्या नहीं पा रहा, बट हर मुसलमान को ना मतलब एक ही नज़रिए से मत देखो यार कि वो टेररिस्ट होते हैं, वो बदमाश होते हैं। कुछ हम जैसे भी होते हैं जो यूनिटी में बिलीव रखते हैं, जो मतलब एकता में बिलीव रखते हैं भाई, जो समझते हैं कि वो भी हमारा देश है, ये भी हमारा देश है, वो भी हमारे लोग हैं, ये भी हमारे लोग हैं। बट कुछ ही ऐसे होता है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ ही ऐसे होते हैं, जिसमें से एक हमारा सैयद आदिल भाई थे। ये आप सबको मैं बता ही दिया कि इनका जान चला गया जब टेररिस्ट अटैक हुआ। ये वहीं पर थे, वहाँ पर अपना बिजनेस छोटा मोटा चलाते थे, कुछ खिलाने पिलाने का, एंड ये अपने घर के इकलौते थे। इनकी अभी भी 3 बहनें हैं घर पे, एंड उन तीनों बहनों का शादी भी नहीं हुआ। ये घर के इकलौते कमाने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली शायद जो इनके अल्लाह होते हैं उनको शायद कुछ ज़्यादा ही प्यारे हो गए थे। बट क्या कर सकते हैं, देखो अब हमारे हाथ में अगर हमारे हाथ में होता तो शायद हम किसी का जान नहीं जाने देते। बट
आज हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे यार कि मतलब देखो सच में यार हर मुसलमान ऐसा नहीं होता है, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा एंड हमें तारीफ भी करना होगा कि यार हाँ उन्होंने मतलब दिखाया भाई जज्बा कि नहीं भाई हर मुसलमान ऐसा नहीं होता। एंड आई ऑल्सो अपोलोजाइज फॉर डैट बिकॉज जो मैंने आपको बोला, जो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो निकाला गया उसमें मैंने आके मतलब कह सकते हो हर मुसलमान को ही बोला है, बट दैट्स माई फॉल्ट, मुझे नहीं बोलना चाहिए था बिकॉज सच में यार हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं, APJ अब्दुल कलाम सर लेजेंड, मतलब उनके जो उन्होंने जो बढ़िया बढ़िया काम किया वो किस तरह के आदमी थे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे ज़्यादा ही आप लोग जानते होगे, ठीक है। नहीं जानते हो तो जान जाना, यूट्यूब गूगल बहुत कुछ है। उसके बाद हमारे देश में कितने सारे क्रिकेटर्स हैं जो कि हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो नो डाउट जैसे कि कुछ एग्जांपल मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, यूसुफ पठान सर, इरफान पठान सर, फिर मोहम्मद क्या बहुत सारे जो कि मुसलमान हैं बट हमारे देश को, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं एंड हमारे से गद्दारी नहीं करते। तो ये हो गए, और भी बहुत सारे ऐसी फील्ड है जिसमें मैं नहीं जानता बट बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे मुसलमान हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो हमारे इंडियन आर्मी में होते हैं, जो सच में हमारे इंडियन आर्मी के लिए अपना जान दे चुके हैं। सो हमें इस चीज़ को समझना होगा एंड हमें माफ़ी मांगना होगा उन मुसलमानों से जिनको हमने इन सब में लपेट लिया। बट देखो हमारा भी कुछ कर नहीं सकते गाइस, बिकॉज अगर मतलब आप 100 लोगों में अगर एक लोग चोर नहीं है तो 99 चोर है, तो 100 चोर गिना ही जाता है ना। मतलब कहोगे सारे को सारे चोर ही हैं, अब आप ये थोड़ी बोलोगे कि वो ये कैसे, उस मतलब पता चलने में थोड़ा होता है ना, समझ रहे हो ना, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि हमें माफ़ी मांगना होगा। आई अपोलोजाइज फॉर डैट, मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ जो भी लोग को मैंने जो मतलब हमारे देश से गद्दारी नहीं करते, जो हमारे अपने मुसलमान भाई है, जो हमारे अपने मुसलमान दोस्त हैं, उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। बिकॉज मैंने पहले वीडियो में आकर सच में बोला था कि यार हर मुसलमान को ऐसे करना चाहिए एंड अब मैंने वो पार्ट काट दिया है। उस वीडियो में आकर जाके देख लेना, जो भी मैंने बोला था कुछ गलत उन पार्टों को काट दिया है बिकॉज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। इन दो भाइयों ने मुझे मतलब कह सकते हो मेरा आँख खोल दिया ऐसे मेरा। और लिटरली गाइस आपको बता दूं, इस इंसिडेंट से पहले मैं लिटरली बिलीव करता था कि हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता है। मैं सच में इनफैक्ट जब ये हुआ तो मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे बोल रहे थे क्यों भाई तू तो बड़ा बोलता था कि हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता, देख लिया। बट अब मैं उनको बोलूँगा भाई वो भी देख लो, क्योंकि एक मुसलमान ने 11 हिंदुओं की जान बचा दी और एक मुसलमान ने अपना जान दे दिया सिर्फ हम हिंदू भाई और जो भी वहाँ पे मत थे। सो थैंक यू सो मच भैया, आप जहाँ पे भी हो, आपको मतलब आप अल्लाह के अपने प्यारे हो गए हो, बट आपकी आत्मा को शांति मिले एंड यार आप ऊपर से कुछ ऐसा करो कि यूनिटी हो जाए। बट अब यूनिटी तो नहीं होने वाला है जहाँ तक मुझे लग रहा है, एंड होना भी नहीं चाहिए। बिकॉज देखो मैं अभी भी बोलता हूँ यार, उनके वजह से हमारे 26 से 28 लोगों की जान चली गई जो अब निर्दोष है। जैसे मैंने उस ने बोला कि उनकी बस यही गलती है ना कि वो उस देश में है, उनकी बस यही गलती है कि वो उस देश में है एंड उस देश से हट नहीं सकते अब, बिकॉज अब सारे तरफ से रास्ते बंद हो गए। अब बाहर अगर किसी और कंट्री में जाना चाहते हो, जो लोग भारत के साथ है जा सकते हो, बाकी जो पाकिस्तान के साथ है, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान ने सही किया, रहो वहीं पे, आपको उसका इंतज़ाम मिल जाएगा, आपको उसका पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। चिंता क्यों करते हो, आपके तरफ से वॉर हो गया है, अब हमारी तरफ से होना बाकी है। एंड यू ऑल्सो नो डैट गाइस कि हमारी तरफ से भी क्या क्या हो सकता है, किसके ऊपर प्रैक्टिस चल रहा है, बट इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, ठीक है। उस सब बात करते हैं, हटाते हैं, चलते हैं दूसरे मैन की तरफ जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे देश के 11 लोगों को, हमारे इंडियन 11 पीपल्स को उन्होंने बचाया। उनका नाम है नज़ाकत अली। थैंक यू सो मच भैया। आई डोंट नो वेयर आर यू करेंटली, बट आप जहाँ पे भी हो, आपको मतलब आपको सही दिमाग दे भगवान एंड आप कभी भी गद्दारी वद्दारी ना करो किसी से भी, ना ही सिर्फ हिंदुओं से, किसी से भी गद्दारी मत करो, ना ही कुछ गलत काम करो। आपको आपका अल्लाह, हमारे भगवान आपको तरक्की दें, दैट्स इट। ऐसे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता बिकॉज ज़्यादा बोलना भी हानिकारक हो सकता है, बिकॉज इट्स अ सो कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक। इसके ऊपर आप जितना कम बोलो उतना बढ़िया होता है, बिकॉज ये एक रिलीजन का टॉपिक है एंड हमारे देश में रिलीजन पे क्या होता है आप सबको भी दिख रहा है। सो इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट थैंक यू सो मच कि आपने हमारे 11 हिंदू भाइयों एंड जो भी बहनों जो भी उसमें थी, आपने 11 लोगों की जान बचाई। बिकॉज अगर आप नहीं बचाते तो शायद आज वो नंबर जो 28 है, 26 है, वो शायद आज 39-40 होता। तो थैंक यू सो मच, आपने अपनी जान की बिना परवाह किए। ऐसे ये लोकल कश्मीरी हैं, सो थैंक यू सो मच, आपने अपनी जान को रिस्क पे लेकर हमारे देश के लोगों की जान बचाई एंड आपने इतना अच्छा काम किया, तो अल्लाह ने भी आपको
आपका जान बख्श दिया, शायद उनका भी बख्श देते अल्लाह तो कुछ हो सकता था, बट कोई नहीं, शायद लिखा यही था। बट थैंक यू सो मच। एंड आप दोनों ने एक चीज़ साबित कर दिया कि ह्यूमैनिटी अभी भी ज़िंदा रख सकते हैं। देखो भाई, हमारे तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से हमेशा ह्यूमैनिटी ज़िंदा रहता है। हम हमेशा एक हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती के लिए, बट हम दूसरा नहीं बढ़ाते, बिकॉज हम जो दूसरा हाथ है हम जानते हैं कि सामने वाला गद्दार है। अगर हम दूसरा हाथ बढ़ाएंगे तो दोनों हाथ खींच लेगा हमारे, इसलिए एक हाथ में हम बंदूक रखते हैं। भाई तुम जहाँ गद्दारी करोगे सीधा उड़ा देंगे। एंड जब भी हुआ है ना, तो आप देख लो मोस्टली मुसलमान की तरफ से ही ऐसा हुआ है, मतलब जो गद्दार मुसलमान है। चल ये सही बोलना, बिकॉज ये नहीं बोल सकते ना आप हर मुसलमान, बिकॉज जैसे मैंने बोला हर मुसलमान ऐसा नहीं होता है। तो मोस्टली, मतलब मोस्टली क्या है, हर बार तो आपको देखो मुसलमान ही भाई आपके यार गद्दारी कर देते हैं हमसे। हम हमारे तरफ से कुछ हुआ, हमारे लोग गए भाई, टूरिस्ट थे सब, घूमने गए थे, किसी का तुरंत शादी हुआ था, कोई सिंगल गया था, कोई फैमिली के साथ गया था, कोई मम्मी पापा के साथ गया था। और आपने क्या किया, मतलब क्या आप किसी ने आप जाके वहाँ पे बॉर्डर पे कुछ बोला, ना ही किसी ने गाली दिया, लेकिन आपके आदमी ने क्या किया भाई, आपके आदमी ने क्या हमारे लोगों को मार दिया। आपका देश, आप देखो बुरा मानना मत, जो भी हमारे अच्छे मुसलमान भाई हैं, आपका देश सच में टेररिज्म को बढ़ावा देता है यार, मतलब वो टेररिस्ट बनाता है। आप लोग सच में आतंकवाद को बनाते हो, आतंकवाद बढ़ाते हो, ये चीज़ बहुत गलत है। इसके लिए मतलब जो गुनहगार नहीं ना है उनको भी सज़ा मिलेगा, बिकॉज देखो ये सही चीज़ है। अगर आज इंडिया सब का लड़ाई है, बट ये देखो सच में होती है, सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान वर्सेस वर्ल्ड है। बिकॉज वो ऐसा ही एक देश है ना पाकिस्तान, जो सिर्फ टेररिज्म को बढ़ावा देता है, एंड बाकी सारे देश टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देते। जो देंगे वो पाकिस्तान के साथ आएंगे एंड फिर कुटा के देंगे, बिकॉज ये सरासर गलत है यार। मतलब मैं शांति से बैठा हूँ, आप आगे मुझे गोली मार के जाओ, क्या सेंस है भाई। मेरे तरफ से भी फिर आपको गोली चलेगी, फिर आप बोलोगे भैया आप ऐसे करते हो वैसे करते हो। और इसलिए जो अच्छे मुसलमान हैं, जो अच्छे हमारे मुसलमान भाई मुसलमान दोस्त हैं, वो कूटे जाते हैं इन सब में। तो देखो एट द एंड में हम भी कुछ नहीं कर सकते। शायद फिर ये होगा, शायद हम फिर आके बोलेंगे कि ये कभी नहीं सुधर सकते। एंड इन सब में फिर से आप लोगों का भी नाम बदनाम होगा, जो अच्छे सोच के साथ आते हैं, जो अच्छे माइंडसेट के साथ आते हैं कि हम यूनिटी में बिलीव रखते हैं, हम एकता में बिलीव रखते हैं, वो भी नाम बदनाम होगा। सो ये चीज़ समझना चाहिए यार कि बट आपका भी क्या गलती है भाई। अब यही तो चीज़ है ना कि ये ऐसा चीज़ ही है कि आप कर भी क्या सकते हो। अब आप अपना धर्म चेंज करोगे नहीं, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। आप शायद अब जो मतलब आप यही कहोगे ना भाई कि हमें अल्लाह ने तो इस रूप में दिया तो हम क्यों चेंज करें, तो ये भी सही है आप लोगों के हिसाब से। बट अब देखो भाई, बात तो वही है कि अब आपने जो करना था आपके लोगों ने कर दिया। अब जो करना है हमारा देश, हमारा पीएम, हमारे आर्मी फोर्सेस करेंगे, एंड उनके पास पूरा लाइसेंस है करने का। एंड हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे कि अच्छे मुसलमान मरेंगे या नहीं मरेंगे। जिनको बचना होगा, जैसा आपके अल्लाह आपको बचा लेंगे। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो आपने किया था नज़ाकत अली भाई, तो आप बच गए। अनफॉर्चुनेटली सैयद अली आदिल भाई नहीं बच पाए, बट उनका शायद लिखा ही था इतना। तो बट जो अच्छे मुसलमान होंगे वो बच जाएंगे, जो बुरे होंगे मिल लेना ऊपर। बाकी आज छोड़ के लेता ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑप्शन। तब तक के लिए जय हिंद। एंड आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हर मुसलमान को गाली मत देना, बिकॉज जैसा मैंने बोला, जैसा आप सब जानते हो कि हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। बाकी थैंक यू नज़ाकत अली भाई, आपने हमारे देश के लोगों की जान बचाई, एंड थैंक यू सो मच। बस यही बोलूँगा। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना। बाय।